सृष्टि चक्र में नचाता है। हाँ जी। सतगुरु तो सुत भावे जो अस भेद बताए, धन्य शीस धन्य भाग्यते जो ऐसी सुधि पाए। सतगुरु का सतभाव है जो ऐसी शुद्ध पाए। कहते हैं कि जिसकी ऐसी शुद्ध बुद्ध होती है वही सतगुरु की शरण में आता है। बल्कि सतगुरु से तो सारी दुनिया दूर भागती है, बल्कि उनसे हिदायत लेने के लिए किसी को टाइम नहीं है। काल भगवान कहते हैं कि चलिए तुमने खुशी खुशी इसको स्वीकार किया है, चलो इस सृष्टि चक्र में तुम्हें जरा भरा के कोयला करेंगे, कोयला को राख, राख को मिट्टी, फिर दे दे अवतार। जार बार कोयला करे, कोयला कर दे राख, राख को फिर मिट्टी करे, फिर दे दे अवतार। यही सृष्टि चक्र में नचाता है। जीव सोचता है कि हम अपने लाभ के लिए, इसको जायज तरीका मालूम है नहीं, जाना अंदर का भटकता बाहर है। जी। सतगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए, कहे कबीर क्या कीजिए और मता मनो माए। कहते कि सतगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए। अपनी गढ़ छाट करके कहता है, सतगुरु की तो बात इसे समझ में नहीं आती है। सारी दुनिया इसी तरह से अपनी बात, अनुभव की जो कमाई है उसे तो कहता सुनता नहीं, बल्कि दुनिया में छक मराते घूमते हैं। अजी। मन ही दिया ने सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे क्यों क्या रहा सोयति काहि कबीर। जिन्होंने मन दिया उन्होंने सब कुछ दे दिया, जिनमें मन बस किया उन बस किया जहान। सारा जहान ही उन्होंने अपने बस में कर लिया है, अब बस में करने को क्या रहा। वास्तव में मन के साथ शरीर, अब देखो देवे को क्या रहा। योकत कहें कबीर। कबीर साहब कहते हैं, ए दुनिया वालों, एक दिन काल तुम्हारे सर पे बैठ करके तांडव कर रहा है, तुम खुशी खुशी में जा रहे हो। जैसे बकरी को एक जंगली जानवर वो खींच करके ले जाता है, ऐसे काल भी तुम्हें एक दिन इन्हीं बच्चों से बीच में से खींच करके ले जाएगा। ये दैया तौबा करते रह जाएंगे। सबको कर्मों के ही हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, कोई खुला नहीं है। सतगुरु के हाथ में कटार है, जिसकी रस्सी काटना चाहे वो काट सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम बंदी छोर है और दुनिया तो बंधन में बंधी पड़ी है। हाँ जी। जग में युक्त अनूप है साधु संग गुरु ज्ञान, ताके निपट अनूप है सतगुरु लागा कान। कहते कि जग में युक्ति अनेक अनूप है, यानी ये रास्ता बड़ा एक सीधा साधा है। अब गुरु मत ज्ञान को सभी लोग इसको तो समझते नहीं। कलयुग में ये रास्ता केवल लागू हुआ है। अन्य युगों में जो भी आदमी करता था योग यज्ञ जब तब नेम व्रत पूजा, ये सब कलयुग में निषेध है। केवल एक नाम गुण गाना, नाम वो भी संतों से जो रजिस्टर्ड है वही नाम कामयाब है। हाँ जी। कबीर कबीर समझा कहते हैं, पानी था बताए, ताको सतगुरु का करे जो घट डूबा जाए। अब देखिए, घाट पे अगर डूब जाओगे तो वहां किले पे मिल जाएगा। ओगट में डूब जाओगे, घाट पे नाव चलती है, अगर उसमें डूब गए तो आपको किले पे मिल जाएगा। और जहाँ ओगट में डूब गए तो वहां कुछ नहीं, डूबो मरो जा करके। इसीलिए संतों के दरबार में भी आ गए, कोई गलती हो गई सुधार हो सकता है, लेकिन ओगट में जा रहे हो वहां सुधार क्या होना है, वहां तो सभी भटकी रहे हैं। हाँ जी। बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं स्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी जीवों को कौन गिने।
ये कोई भी नहीं कर सकते, चाहे बिरंज शंकर सम होई, विधि गुरु भवदेव तरे न कोई। किसी का तरना संसार सागर से नहीं हो सकता। हाँ जी। केते पड़े गुने पचमुए योग यज्ञ जप लाए, विनिष्ठ गुरु पायो नहीं, कोटि करो पाए। कहते कि बगैर सतगुरु ज्ञान के कितने ऋषि मुनि उल्टे लटक लटक करके पेड़ों में गल गए, किसी को आत्म ज्ञान नहीं मिला। कहते ही उपाय करो। कहते हैं कितने भी युग बीत जाए, तपस्या करते करते 1 घंटे की संगत का फल के बराबर नहीं हो सकता। जी। सदुर खोजो संत, जीव काज को चाहो, मेटो भव के अंक, आवागमन निवार हो। कहते कि मेटो भव के अंक, आवागमन निवारो। यदि ये लंबा सफर है आने जाने का, इस सिस्टम से अगर किसी को निकलना है तो सतगुरु संत के शरण में जाओ। हाँ जी। जग भव सागर माहे, कछु कैसे डूबत तरे, कहूँ सतगुरु की बाह, जो जलधर रक्षा करे। कहते गौ सतगुरु की बाह, जो जल थल रक्षा करे। सभी भव सागर की त्रास में गुरु की पकड़ो बाएं, गुरविन कौन उबारे भोजल धारा बाएं। दुनिया में कोई रास्ता तुम्हें पकड़ाने वाला नहीं। हाँ जी। जग भव सागर माहे, कहूँ कैसे डूबत तरे, सतगुरु कहूँ सतगुरु की बाही, जल थल रक्षा करे। ये सतगुरु उपदेश जो माने परतीत, कर्म भरम सब त्याग के, चले सो बोझल जीत। कहते कर्म भरम सब त्याग के चले जो भवजल जीत, यानी भ्रांतियों के समंदर को पार करके जीत जा सकता है। जी। इस प्रसंग में गुरु कसौटी बताई गई है। गुरु लोभी सज लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव। यदि गुरु शिष्य में ऐसा कोई भाव है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों केले दाव, कोई पत्थर की नाव पे चढ़ करके पार होना चाहे, कैसे जा सकता है। जी। जाका गुरु है आदरा, चेला खरा निरंतर, अंधे को अंधा मिला, बड़ा काल के फंद। यज्ञ गुरु है अंधरा, जिसे आत्म ज्ञान नहीं है। चेला भी खरा निरंतर, अंधे को अंधा मिला, कौन छुड़ावे बंद। अब एक तो अंधा था, दूसरा अंधा और आ गया। अंधा रूंधी इस जान में दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। हाँ जी। जानी ता बोझा नहीं, बूझ किया नहीं गान, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। एक अंधा तथा दूसरा सारा जगह अंधा। कहते कि सब जगह अंधा का न सूझे। एक तो अंधे हो, रास्ता पकड़ा दो, जगत ही अंधा है। कहते हैं कि आंख होते हुए इंसान को दिखता नहीं, सारे संसार को मोतिया बिंदु हुआ है, क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई और अच्छे रास्ते को भी ठीक उनकी मत पर काल भगवान बैठा है, तो उनके विवेक का हरण कर लिया। आगे अंधा कोप में, दूजे मिला लिया बुलाए, दोनों बूढ़े बापुरे निकशे कौन उपाय। कहते कि आगे अंधा एक जाए, एक पीछे भी, तो दूजे लिया बुलाए। सारा जगत वैसी भी कर्मों में फंस करके अपनी अंधाधुंधी जीवन को जी रहे हैं, चला रहे हैं। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए, शब्द बतावे दाव। जो शब्द की मार पेच बताता है, वही अपने जीवन का सही रास्ता लगा सकता है। बाकी सब धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा सतगुरु ना मिला,
सुनी अधूरी सीख, स्वांगयती का पहन के घर घर मांगी भीख। कहते हैं कि पूरा गुरु तो मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, स्वान यति का यानी साधु का स्वान पहन करके भिक्षावृत्ति करने से कभी आत्मज्ञान नहीं होता। हाँ जी। जागुर को ब्रह्म ना मिटे, शांत न जीव का जाय, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से आत्मज्ञान की धारा नहीं प्रकट होती है, उसे त्यागने में जीव को देर नहीं करना चाहिए, क्षण मात्र में ही त्याग देना चाहिए। हाँ जी। कबीर गुरु में घाट का हाटू बैठा खेल, मोड़ मुड़ाया सांझ को गुरु सवेरे मेल। ठीक इसी प्रकार जैसे शाम को मुड़मुड़ाया, सुबह अपने घर के लिए चल दिए। आप बताइए, आत्मज्ञान तो लिया नहीं, वहां कैसे ही जीवन का लंबी यात्रा का सफर कैसे तय हो पाएगा। अब वे सोचते हैं कि भाई खाने पीने के लिए कपड़े तो बहुत हो गए, इसी से अपनी भिक्षावृत्ति चलती रहेगी। हाँ जी। गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाय, भवसागर से भवसागर के जाल, फिर गोता खाए। गुरु देह का किया सतगुरु चीना नाय, बहुत सागर की त्रास में फिर गोता खाएं, फिर भी गोते खाएंगे। हाँ जी। झूठे गुरु के पक्ष को तयता कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का पटके बारंबार। कहते हैं कि झूठे गुरु के ज्ञान से कभी धनी का द्वार नहीं मिलता, मानो कि यार का रास्ता नहीं, बीच में ही धक्के खाते रहते हैं। हाँ जी। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। साचे गुरु के प्रेम में मन को दे ठहराए, कहते कि चंचल से निश्चल भया ना आवे न जाए, नाता न जाता है। हाँ जी। जो गुरु को तो गम नहीं पाहन दिया बताए, शिष्य सोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। जिस गुरु को आत्मज्ञान है नहीं, उसने एक पत्थर बता दिया, इसी को पूजा करो, उसे आत्मज्ञान का कोई ख्याल ही नहीं है। जय भरोसे मत रहो, बूढ़ो काली धार। हाँ जी। सतगुरु वैसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाए, दरिया सो न्यारा रहे, दिसे दरिया माई। कहते हैं सतगुरु ऐसा कीजिए, दरिया सो न्यारा रहे, दिखे दरिया माए। संसार में होते हुए भी संसार से अलग हो, यही गुरु की रहनी है। जैसे सूर्य चांद तारा गण पानी में उनके प्रतिबंध दिखाई देते हैं, लेकिन जाल डालो तो मछलियां फंस जाती हैं, वो नहीं फंसते क्योंकि उनकी परछाई ही पड़ती है उसमें। जागोर को तो गम नहीं पाहन दिया बताए, शिष्य से बिन रोसैया पार न पहुंचा जाए। कहते हैं कि जिस गुरु को आत्मज्ञान नहीं है, उसने ईटा पत्थर बना करके और पूज करके कहा कि इसी से पार जाओगे। अब वाई भरोसे मत रहो, बूढ़ो काली धार, इसीलिए आत्मज्ञान की छानबीन करनी चाहिए। सतगुरु ऐसा कीजिए, लोह मोह भ्रम नाए, दरिया सो न्यारा रहे, दिसे दरिया माई। सतगुरु ऐसा कीजिए, लोह मोह भ्रम नाए, दरिया सो न्यारा रहे, दिखे दरिया माए। मानो कि ऐसी रहनी जिसकी हो, ऐसे गुरु के दरबार में जाना चाहिए। हाँ जी। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा शार, पापी का पापी गुरु यूं डूबा जलधार। कहते हैं कि पापी का पापी गुरु यूं बूढ़ा जलधार। लोहा की नाव लोहा ला दिया, वो तो डूब ही जाएगा,
ठीक इसी प्रकार से कोई भी पार नहीं जा सकता। हाँ जी। गुरु नामे गम्य का सीख शिष्य ले सोए, बिन गुरु बिन पद बिन मर जात नर, गुरु शिष्य नहीं होए। कहते हैं कि बिन गुरु बिन मर्याद नर, गुरु शिष्य नहीं होए। गुरु ज्ञान का ये धारा सभी पर लागू होती है। हाँ जी। गोवंदिया रे जानिए रुकइए प्रकाश, मिटिय ज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है आस। कहते कि गुरु नाम है तास, वो अंधियारी जानिए रूक ये प्रकाश। जो हमारी अंदर की ज्योति है, प्रभा है, वो गंदगी से दबी है। चिंता, शोक, संताप, भय, ये सभी के सभी इसके ऊपर पर्दे पड़े हैं। ये जैसे जैसे हटते जाएंगे वैसे उजाला फैलता जाएगा। जैसे एक लैंप रख दो, उसमें धीरे धीरे 4-5 टार्च डाल दो, वे टार्च हटाते जाओगे, रोशनी छन छन के ऊपर आती जाएगी। ऐसी हमारे आत्मा के ऊपर नाना प्रकार के खाना पीना जो भी गंदा किया है, वे कर्मों के उसके ऊपर अर्थ पड़ गए हैं टाट जैसे। अब उनको जैसे हटाते जाओगे रोशनी आती जाएगी। हम लोग इतने ताकतवर थे कि हमारी ताकत की दुनिया में कोई वस्तु नहीं थी। तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब हम नाम तो सुनते नहीं, धीरे धीरे हम काम के चक्कर में कामी हो गए, लोभी हो गए, क्रोधी हो गए, ईर्ष्यालु हो गए, छली हो गए, कपटी हो गए। एक दूसरे का हनन करने लगे, एक दूसरे को खाने लगे। ऐसी गंदगी तुमने जिस्म में लाद ली कि जिससे तुम्हारी अपना जो ताकत है वो दब गई। अब तुम इतने कमजोर हो गए। सतयुग में तुम हाथी के समान थे, त्रेता में ऊंट जितने, द्वापर में घोड़े जितने, कलयुग में बकरे जैसी हालत है। मैं करते घूम रहे हो और मैं करने वाले बकरे का सर काटा जाता है। इसीलिए काल तुम्हारा सर काट लेता है। वो कहता है मेरी दुनिया, तुम कहते मेरी दुनिया। तो काल के वसीले में जाकर के तुम अपनी बलि चढ़ाते रहते हो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कभी छुड़ जाए भला ये ताज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया। ये भी लेने वाला कह उठा मान से कि मेरा है। देखिए, जगत की सेवा खूब करो, बाल बच्चे बनाओ, परिवार बनाओ, इनकी सेवा करो, खोज अपनी करो, प्रीत गुरु संग कीजिए। जिंदगी का रास्ता ये जानकर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत गुरु संग कीजिए, और जिंदगी का ये रास्ता है ये जानकर जी लीजिए। नहीं अगर जीना है, नहीं अगर मरने से मन भरा है तो और भी मर लो, और भी चीटी चूहे बन बन करके दुनिया में कुचले जा रहे हैं जी, कुचले जाते हैं। यदि अभी इससे मन भर गया है तो अपना तेज संभालो। यदि आपकी तेज के समान दुनिया में कोई ताकतवर नहीं। हनुमान चालीसा में ठीक ही कहते हैं, अपन तेज संभालो आप है। तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे जोई, छूटे बंद महासुख होई, जोये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीते साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसे सुरभूप। सभी ने अपने अपने मत के मंदिर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मस्जिदें बनाई, लेकिन इंसानी ताकत को सभी के अंदर सबने अपना कैद कर रखा है। इंसान का कोई मंदिर नहीं बना जिसमें इंसान बैठ करके अपनी इंसानियत दिखा सकता। वह मानव का शरीर है,
इसमें बैठ करके देखो, ध्रुव ने इसका ताज पकड़ा, प्रहलाद जी ने, मीरा जी ने, नरसिंह जी ने, जो भी अंदर गया उसी के आज इतिहास बन करके तैयार हो गए। उन्होंने कौन से ईटा पत्थर के मंदिर बना के भगवान पूजे थे? वे तो सब जगह इशारा कर देते थे कि भाई यहाँ भगवान है, तो भगवान उधर ही से नजर आता था। आप भी अपने मानस पटल पर बाहर की देव शक्तियां नहीं, आपन तेज समारोह पहले रोज लोग पढ़ते हैं, पता नहीं दिमाग में घुसता है कि नहीं। इतना दिमाग में गोबर भर लिया है कि वो निकाले नहीं निकलता है। अपनी ताकत को भूल करके हनुमान चालीसा का अर्थ ही नहीं समझते हैं। बताइए, अपन तेज समारोह पे तीनों लोग कांपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, छू सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान किसी बंदर का नाम थोड़ी है। मन हनुमान कीन हनुमाना, पैठा नगर सुमर भगवाना। देखिए, आपके अंदर जो मन है, इसके अंदर मान भरा है, इसको हनन कर दीजिए, हनुमान जी बन जाओगे। आप भी एक ही छलांग में 7 समुद्रों को लांघते जा सकते हो। अपनी ताकत को जग जाहिर ताकत है, सोई है, ऐसे जगाइए। सारी दुनिया सोती है मोह की रात्रि में, कहती मोह निशा सब शोभन हारा, मोह निशा जग शोभन हारा, देखा सपन अनेक प्रकारा। गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सद्भूता नाम तस्याम जागृति संयमी सारसा पश्यतो मुने। सारी दुनिया जिसमें सोती है, योगी जनों की रात है। कहते कि सारी दुनिया मोह की रात्रि में सोती है, और यमदूत आते हैं सोते हुए इंसान को ऐसे पकड़ के लेके चलते हैं, जैसे बकरी को बिड़ा पकड़ करके लेकर खींच करके और अपने तुंगुल में फंसा लेता है। ऐसे काल बड़ा बरियार कहावे, कोई भी जीव बचन नहीं पावे। वो देर अबेर सभी जम लूटा, एकदम से यमपुरी की अदालत में लेकर के खड़ा कर देंगे। फिर तुम कहोगे दैया तौबा करोगे, कोई बचाने वाला नहीं। पत्नी है, वो उस पर भी कर्म हाथ लगा है, बेटा ये उस पर कर्म बोझा लगा है, कोई खाली दिखाई दे रहा है? सारी दुनिया के सभी कर्म के कर्जी है। यही कर्म को खत्म करने के लिए गुरु तीसरे आंख की साधना कराता है, तीसरे दिल की साधना करा करके उसके सारे कर्म जला करके, कूड़ा कचरा खत्म करके, जैसे होली को जला करके धूल उड़ा दी जाती है। होली का मतलब यही होता है, जो कर्म हो गए आगे नहीं होने देना। आप नया जीवन निर्माण करो। रोज ही अपने कर्मों के सीधे को जला करके कूड़े को साफ कर देता है। फिर ऊपर से लाल गुलाल रूप सुर्ती पाया, ऊपर से रहमत बरसती है, लाल गुलाल रंग की बरसात होती है। फिर होली होती है, अंदर में सूरज जाकर के खड़ी होती है। ऐसी हालात में देखना चाहिए। हम अपनी ताकत को खो करके आज हम सोचते हैं कोई हमारे पास ये बीमारी है, कोई ये परेशानी है। मानो की बीमारियों की बाजार लग गई और तुम सभी रोगों के नीचे दब गए। कर्मों का बोझा सर पे उठा करके घूम रहे हो, कोई भी नहीं छुटकारा दिला सकता। और देवी देवताओं के पास जाते हो कि हमारा चाहिए भाई ये काम हो जाए। अब देखिए, इतना ताकतवर और इतनी शक्तिशाली जीवात्मा वो दूसरे के दरवाजे जाकर के मिन्नत मांगती है कि भाई हमें कोई ठीक कर दे। तुम इनसे कभी ठीक नहीं हो सकते। ओसन प्यास बुझत नहीं, जैसे उसके प्यार पीने से प्यास नहीं बुझेगी, और भी प्यास लगती है। एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम, तीसरा काम, हजारों कामनाएं जितनी समुद्र में लहरें हैं, इतने इंसान के जीवन की कामनाएं, इनको कौन पूरा करेगा? जैसे मृग तृष्णा का पानी मृग पीते पीते रेगिस्तान में उतर पड़ता है। सारी दुनिया रेगिस्तान है, सभी जीव ये हैं, ये हिरण के समान है। इनको प्यास तो लगी है, पानी है नहीं, बालू तपती है, पानी जैसा आवाज होता है। सारी दुनिया में सुख दिखाई देता है। किसी के हृदय में हाथ धर के तो देखो, कोई सुखी नजर आता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। दुखिया सब संसार, सुखिया वही है जिसके नाम आधार, नाम की धारा में जो रोज नहाता है वही सुखी होता है। बल्कि सभी के गले में दुख के हार पड़े हैं, दैया तवा मची हुई है।
जिधर भी देखो चारों दिशाओं में दुख की आंधी आई हुई है और इस दुख की आंधी से कोई किनारा नहीं कर सकता। ये जीवात्मा अंदर में चली जाए। एक बार एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, जोर से भूकंप आ गया, सब अपने अपने घरों में जाकर के छुप गए, लेकिन महात्मा जी उसी टेंट पंडाल में बैठे रहे। तो सब देखा, उन्होंने आंखें बंद कर ली, अंदर में चले गए। जो लोग घरों में गए उनके ऊपर बड़े बड़े छत्ते बीमे खोपड़ी पर गिरी, वो मर गए। जो उसी ठाक पंडाल में बैठे रहे वो तो सारे भागे, महात्मा जी अकेले बैठे रहे। उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं गए? बोले हम भी भागे थे। इधर भागे? बोले तुम संसार की ओर भागे तो तुम मरे, और जो यहीं बैठे रहे हम अंदर में चले गए तो हमारी सुरक्षा हो गई। तो देखिए, जो अंदर में जाता वही बचेगा, बल्कि इधर उधर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कर्मों का जो ऊपर से बीमें पड़ी है वो गिरेगी, छत्ते गिरेगी, तब जाओगे, निकल नहीं सकते। सारी दुनिया इसी तरह से काल के दायरे में है, कोई भी निकल नहीं सकता। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुख में नुग्रे तुम रहते थे। कहते कि राम रसायल तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। और देर का चित्त न धरई, हनुमत से सरव सुख रही। सारे सुख तुम्हारे अंदर से निकलते हैं, लेकिन अंदर वाला महात्मा जब मिले, जब भी कभी किसी संत के पास जाया करो, पूछा करो महात्मा आप अंदर कैसे जाते हैं। यदि वो जाने वाला होगा तो बता देगा, नहीं जाने वाला होगा तो क्या बताएगा। ठीक इसी प्रकार से अपने अंदर का सफर जब तैयार हो जाएगा ना, तो इंसान के अंदर से बहुत ताकत है। कहते हैं कि जिस ताकत को दुनिया में ढूंढ रहा है उसे मिलने वाली तो है नहीं। जैसे एक हिरण के नाभि से कस्तूरी थी, वो घास में मुंह मारता था, घास में तो बांस आती नहीं थी, नाभि से थी, नाभि पर मुंह नहीं पहुंचता। ऐसे ही हम बाहर की आंखों से तो देखते हैं, अंदर की आंख बंद रखते हैं, और उस आंख को खोलने के लिए कोई मिला भी नहीं। मिले तो बाहर वाली दुनिया वाले मिले, अंदर में कोई जाने वाला नहीं। हाजी गुरुआ तो शस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50। अंदर अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करण की आस। कहते हैं कि गुरुवार तो सस्ते हुए, कौड़ी बदले, मानो कि एक कौड़ी की कीमत के स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, टका प्रधान ही दो। टका के लिए ही अपनी गुरुवाई लेकर के दुनिया के जीवों का उद्धार करना चाहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बल्कि अनुभव की चीज करनी है, वही अंदर में जाएगा, बाहर बैठा रहेगा सर पीटते हुए। हाजी गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। के डूबे के उबरे, टका परधनी दे। कहते कि गुरुआ तो सस्ते भये, कहते घर घर दीक्षा दे। के डूबो के उबरो, टका परधनी दे। मानो कि एक टके के लिए ही मानो की नाम की धारा में उनको बिठा देते हैं। आत्मा का ज्ञान तो उन्हें हुआ नहीं, बाहर के ज्ञानों से आच्छादित करके सोचते हैं कि हमें कुछ रास्ता मिल जाए, ऐसे किसी को नहीं मिलने वाला। जी ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए गुरु नाम जो मिले, तो भी सस्ता जान। ये शरीर तो विषैलता है। देखिए, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। विषय विकारों की दुनिया में से निकलना है तो अंदर में जाने आने का रास्ता समझ लीजिए। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप। हर्ष शोक व्याप नहीं, तब गुरु अपने आप। कहते गुरु मिला जब जानिए, ज्ञान उजाला होए, ब्रह्म का भंडा फूट जाए, रहे निराला सोए। मरने और जीने की कोई इच्छा न रखे,
मानो कि गुरु ज्ञान के उजाले में तभी हमें कुछ मिल सकता है जी। बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध के पल में ले छुड़ाए। बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, बंदे को बंदा मिलेगा तो कोई छुड़ाने का उपाय नहीं है। निर्बंध की सेवा करो तभी ही निकल सकते हो। गुरु बिचारा क्या करे हृदय भया कठोर, नौने जा पानी चढ़े पत्थर न भींजी कोर। नेजा मने भाला होता है, 9 भाले खड़े कर दिए जाएं, इतना पानी चढ़ जाए तो भी पत्थर की खोर नहीं भींजती। यदि किसी को आत्मज्ञान की सच्चा, यदि उसके हृदय में नम्रता विनम्रता नहीं है, पत्थर जैसा कठोर है, तो कितना ही ज्ञान देते रहो उन्हें समझ में आने वाला नहीं है जी। गुरु बेचारा क्या करे शब्द लागे अंग, कह कबीर मैली गजी कैसे लागे रंग। कहते कि मैली गजी में जैसे रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही गुरु ज्ञान का किसी पर कोई असर नहीं होता जी। इस प्रसंग में भक्तिहीन लोगों का चित्रण है। 64 दीवा जोय के 14 चंदा माए, ते घर किसका चांदना जे घर सतगुरु नाही। 64 दीवा जोड़ दे, 14 चंद्रमा एक साथ निकल आए, उसके घर में किसका उजाला होगा।